In about what is dopamine. Second thing is that what's the problem associated with the dopamine. तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि डोपामाइन आखिर है क्या. सो डोपामाइन इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर, या फिर कह सकते हैं एक बॉडी केमिकल है जिसके रिलीज़ होने पर वी ह्यूमंस फील डिज़ायर टू एक्ट सो दैट वी कैन गेट एन एक्साइटिंग रिवॉर्ड. ये एक तरह का बॉडी केमिकल है विच गिव्स अस द डिज़ायर टू एक्ट बिकॉज इट गिव्स यू बैक एन एक्साइटिंग रिवॉर्ड. ठीक है, तो एक्साइटिंग रिवॉर्ड कहने का मतलब है कि इट माइट बी अ प्लेजर और इट माइट बी happiness or it might be a sense of relief, but the most important thing is that it is temporary in nature. All right, so now to quench that void, to fill up that void, you will be again forced to act so that you can again get the exciting reward. तो ये धीरे धीरे करके एक साइकिल्स में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, एक साइकिल, दो साइकिल, तीन साइकिल, मल्टीपल साइकिल्स में आप वो एक्ट रिपीट करते हैं. अब जब जब बार आप ये रिपीट कर रहे हैं तब आपका जो स्टिमुलेशन लेवल है, ब्रेन का स्टिमुलेशन लेवल, वो इंक्रीज अप हो रहा है. व्हाट डू आई मीन बाय योर ब्रेन स्टिमुलेशन लेवल? तो यानी साफ साफ अगर समझे तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपका ब्रेन हाईली स्टिमुलेटेड एक्टिविटीज़ में ही अब फोकस कर पा रहा है. ठीक है, बिकॉज सच एक्टिविटीज़ गिव बैक द एक्साइटिंग रिवॉर्ड, ह्यूज एक्साइटिंग रिवॉर्ड. ओके, ऐसे में क्या होगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम you will start feeling bored of your day to day task, क्योंकि अब उस डे टू डे टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो डिज़ायर चाहिए वो इट इज़ नॉट मच स्ट्रॉन्ग टू योर ब्रेन नाउ, क्योंकि आपका ब्रेन बार बार ये हाईली स्टिमुलेटेड एक्टिविटीज़ कर करके काफ़ी ज़्यादा ओवर स्टिमुलेटेड हो चुका है. ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट यू स्टार्ट लूजिंग फोकस एंड कंसंट्रेशन ओवर योर डे टू डे टास्क. आप सिर्फ और सिर्फ वही टास्क में इन्वॉल्व होने लगते हैं जिसमें आपको ज़्यादा एक्साइटिंग रिवॉर्ड मिल रहा होगा. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल स्क्रोलिंग सोशल मीडिया, वॉचिंग रील्स और मे बी प्लेइंग वीडियो गेम्स और एनी काइंड ऑफ एडिक्शन. मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जो आज की जो मॉडर्न सोसाइटी है और हमारी मॉडर्न सोसाइटी कैसे इस बात का फ़ायदा उठा रही है. फॉर एग्जांपल जितनी भी IT कंपनीज़ हैं, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया कंपनीज़, या फिर कह सकते हैं कि फूड डिलीवरी कंपनीज़ वगैरह, ये सब आपके डोपामाइन से खेल रही हैं. कैसे? सो फॉर एग्जांपल फॉर सोशल मीडिया कंपनी the most important asset for them is to get the people's focus. ठीक है, over their social media app, क्योंकि जितना ज़्यादा people फोकस करेंगे उनके ऐप में उतनी ज़्यादा बार उनके एड्स रेवेन्यू जनरेट होंगे. सो इनडायरेक्टली सेइंग कि पीपल्स फोकस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंपनीज रेवेन्यू. तो इसके लिए वो कई तरह के स्ट्रेटेजीज अपनाती हैं, जैसे कि शॉर्ट रील्स जो कि आपके रिकमेंडेशन के बेसिस, जो कि आपकी वॉच हिस्ट्री के बेसिस पे रिकमेंड की जाती है, सो दैट यू कैन कीप वॉचिंग एंड वॉचिंग एंड वॉचिंग एंड स्पेंड मोर एंड मोर टाइम एंड एज वेल एज फोकस. इसके बदले में कंपनीज़ को फ़ायदा होता है इन टर्म्स ऑफ एड्स रेवेन्यू. अब फूड डिलीवरी कंपनीज़ कैसे उठाती हैं इसका फ़ायदा? सो दे प्ले ऑन द फूड क्रेविंग ऑफ पीपल. सो जो मोस्ट ऑफ द पैकेज्ड मटेरियल है, दे ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम कंटेन्स द शुगर एंड ऑयल कॉम्बिनेशन. ठीक है, शुगर एंड फैट कॉम्बिनेशन. ऑलराइट, क्यों? क्योंकि ऐसा पाया गया है स्टडीज़ में कि they tend to bring people more back to that food material. They tend to create more cravings into the people. So this is why most of the packaged material, जितने भी food material आप देखते होंगे, सब में फैट और शुगर का कॉम्बिनेशन आपको मिल ही जाता है. So this is how our modern society is hijacking the people's mind. ठीक है, people's dopamine. ये कैसे पता करें कि we are overstimulated? How do we identify ourselves that we are overstimulated? That our dopamine is hijacked by this modern society. इसके भी प्राइमरली तीन फैक्टर्स दिए गए हैं. ठीक है, सो फर्स्ट इज दैट यू फील दैट इट इज़ ईजी टू रिटर्न टू वर्क. ठीक है, सेकेंड फैक्टर ये है कि यू फील दैट दिस जॉब कैन बी ईजिली कमिटेड लेटर. एंड थर्ड इज दैट पीपल बिलीव दैट एक्साइटमेंट इज इक्वल टू फुलफिलमेंट, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है. मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप शॉर्ट या फिर रील्स स्क्रॉल करते जा रहे हैं तो उससे आपको एक्साइटमेंट मिल रही है, बट दैट डज नॉट फुलफिल यू कम्प्लीटली. एंड द फोर्थ फैक्टर इज दैट फोमो. ठीक है, यानी फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट. मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो विच इज़ डोपामाइन डिटॉक्स, मतलब कि ऐसा प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स रीबैलेंसिंग योर माइंड to the normal stimulation level so that you can
परफॉर्म नॉर्मल डे टू डे टास्क ईजीली। बट प्राइमरली स्पीकिंग डोपामाइन डिटॉक्स को हम 3 फेज़ में स्प्लिट अप कर सकते हैं, ठीक है। पहला फेज़ है कि आइडेंटिफाई योर डिस्ट्रैक्शंस। सबसे पहले तो आप अपने डे टू डे रूटीन को स्कैन करिए एंड देन ट्राई टू आइडेंटिफाई ऑल योर डिस्ट्रैक्शंस विच इज़ कंसिडरेबली कंज्यूमिंग योर टाइम एज वेल एज एफर्ट। मतलब कि ऐसे डिस्ट्रैक्शन विच आर वेस्टिंग अप योर टाइम एज वेल एज एफर्ट। देन सेकेंड स्टेप कम्स इज दैट एड अ फ्रिक्शन। तो एक बार जब आप डिस्ट्रैक्शंस को आइडेंटिफाई कर लिए तो ट्राई टू ऐड फ्रिक्शन इनटू दोज डिस्ट्रैक्शंस। अब फ्रिक्शन का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ऐड बैरियर्स, ऐड डिफ़िकल्टीज सो दैट योर ह्यूमन ब्रेन स्टार्ट्स हेजिटेटिंग टू परफॉर्म दोज टास्क। और जब आप हेजिटेट करेंगे उन टास्क को परफॉर्म करने में, देन यू विल सेफगार्ड योर सेल्फ, सेफगार्ड योर ब्रेन फ्रॉम द ओवर स्टिमुलेशन। एंड थर्ड इज़ दैट कि डेवलप अ मॉर्निंग हैबिट। एक ऐसी मॉर्निंग रूटीन क्रिएट करिए विच हेल्प्स यू स्टे फोकस ड्यूरिंग योर इंटायर डे, ठीक है। मे बी मेडिटेशन हो सकता है, मे बी एक्सरसाइज हो सकता है, मे बी सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो सकता है, ठीक है।